पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो, उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। ये आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। मोदी ने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया है। हम जो है ना, चाहे जितना मर्जी उसे कह ले पाते, उसने जो करना था उसने अपने कौम के लिए कर लिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी आवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही। मुल्क में महंगाई 45% है। एक साल के दौरान गैस 108% महंगी हुई, आटा 90%, पेट्रोल की कीमत में 80% इजाफा हुआ। सर, हमारे झंडे में 2 रंग है और सफेद रंग जो है वो स्पेशली माइनॉरिटीज को मेंशन करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हिंदुओं का भी पाकिस्तान। जिस दिन इंडिया ने आलू रखा ना, उस दिन तुम लोगों को औकात का पता चल जाएगा। पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। जब इंदिरा गांधी के इंडिया ने तुम लोगों का आधा पाकिस्तान छीन लिया, तो ये तो मोदी का इंडिया है। ऐसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि पूरी दुनिया आज उनकी पावर को मान रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। वहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मशहूर दो स्थान सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस को भारतीय तिरंगा से रंग दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खास चर्चा हो रहा है। सिडनी हार्बर ब्रिज को भारतीय तिरंगा से रंगा हुआ देख एक पाकिस्तानी युवक का तो दिल टूट गया। उस युवक ने अपनी टूटी हुई दिल से पाकिस्तानी सरकार को खरी खोटी सुना दी। सोशल मीडिया पर इस युवक का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो युवक सिडनी हार्बर ब्रिज के सामने खड़े होकर वीडियो में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक सबसे मशहूर जगह है जिसके ऊपर भारतीय तिरंगा सजा हुआ है। वो इंडिया का तिरंगा है जिसे हम अपने साथ तुलना करते हैं। आप अपनी सिचुएशन देख लो और भारत की सिचुएशन देखो, आप कहां पर खड़े हो। पाकिस्तानी युवक अपनी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय तिरंगा की शान देख पाक मीडिया सुनना। पाकिस्तान की जो जीडीपी का साइज है वो छोटा हो गया। मजीद $341 बिलियन की जीडीपी है। पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी $1,568 हो गई है। ठीक है जनाब। और तकरीबन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जो श्रैंक कर गई है, और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकॉनमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है, और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी। ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी, अगले वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो, कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो, उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से। ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने वो कहते हैं जनाब कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये इमेजिन करें कि आप, हम कहते हैं जी कि वो जी
लाइफ स्टॉक खत्म हो गया, वो जी फ्लड्स आ गए, वो जी सर हमारे झंडे में 2 रंग है और सफेद रंग जो है वो स्पेशली माइनॉरिटीज को मेंशन करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हिंदुओं का भी पाकिस्तान है। उनको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इस बात को मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। आपको क्या लगता है जहां पर हम अपनी माइनॉरिटीज को, जिनको हम कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, फिर उनको हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने देते हैं, माइनॉरिटीज इतनी ज्यादा कम हो रही है, तो क्या ये नेशन कश्मीर डिजर्व करती है जिसको जन्नत बोला जाता है, जिसको पाकिस्तान की शायरत बोला जाता है? पाकिस्तान को अपने आप से आप माइनॉरिटी किसको कह रहे हैं? आप अपने आप को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री सबको बर्बाद करके, आपका कल्चर क्या है? तुर्की कल्चर का मतलब होता है खाना पीना, सोचना, कपड़े और इतिहास। आपका इतिहास कब का है? कोई आपको बताता है कि वो बिन कासिम से आपका इतिहास शुरू होता है। बिन कासिम जरा अरबों से जाके बोले कि आपका इतिहास है। मेरे अरब दोस्त है, वो आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं हो, कहते यार इनका रिलीजन को हमारे, इनके कल्चर को हमारे कल्चर से मत जोड़ो। अरबी कल्चर का बेली डांस आपके यहाँ पे होता है क्या? अरबों में बेली डांस एक बहुत बड़ी कला है। आप क्या होता है क्या? तुर्कों में घोड़े का मीट खाते हैं, आप खाती हैं क्या? वहां पे ऊंट को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, आपके यहाँ ऊंट होता है क्या? आपने रिलीजन को तबाहो, रिलीजन के नाम पे अपने आप को तबाहो बर्बाद कर लिया। एक किताब आई, उस किताब को आपको अपना पर्सनल अकीदा बनाना चाहिए। वो बहुत अच्छी किताब है, मुकद्दस किताब है, वो आपका पर्सनल अकीदा होना चाहिए। आपने उसके सहारे अपनी हिस्ट्री को गालियां देनी शुरू कर दी। जो इस्लाम के आने से पहले धरती पे पैदा हुए थे, उनकी क्या गलती थी? आपने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। आपने तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने वहां की सारी लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पे आपको पता है ब्राह्मी लिपि, जिसके बेसिस पे ये पाली, प्राकृत और ये देवनागरी है, हिस्ट्री जो लैंग्वेजेस की हैं, वो सारी आप ही की तरफ से होकर के आती हैं। आपने उसको खत्म कर दिया। आपने कहा कि बस अरबिया रहेगा। हिंदी बोलने के लिए आपको अरबिक लैंग्वेज चाहिए। आप ये मान नहीं सकते कि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी से इतनी बुराई। हम आप बातें कर रहे हैं, आप उसी को उर्दू कह रही है, मैं इसी को हिंदी कह रहा हूँ। अगर ये आपकी उर्दू अलग लैंग्वेज है तो मैं आपको कैसे समझ रहा हूँ? ये दुनिया कैसी कौन सी लैंग्वेज है कि दो अलग अलग है मगर दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं बाय डिफॉल्ट? जैसे अभी आपने मुझे टेक्स्ट किया, तो वो टेक्स्ट में आप लिख तो हिंदी या उर्दू रही थी, लेकिन यूज कर रही थी रोमन स्क्रिप्ट। ये नफरत की ये जहनियत देखिए कि हमें अपने को अलग दिखाना है। ये वही बात हुई कि भेड़ जो है वो शियार का या शेर का खाल पहन के समझे हम शेर है। नहीं होता ऐसे भाई। आप चलाइए, देखिए कितना दिन तक जाते हैं आप, कहाँ जाती है ये हिस्ट्री। आप हिंदुओं से नफरत नहीं करते, ये याद रखिएगा। हिंदू, आपके बाप दादा हिंदू ही थे, अरब नहीं थे। आप कन्वर्टेड हैं, इसको अगर कोई डिनाई कर दे तो बात ही अलग है। तो आप खुद से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अपने माँ बाप को, पुरखों को गाली देने में आपको मजा आता है, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि आप अगर शीशे पे थूक रहे हैं तो शीशा नहीं, खुद के ऊपर है वो।